हेलो गाइज। HPSC PGT के लिए हम कर रहे हैं राइटिंग स्किल, और राइटिंग स्किल में हम आज कर रहे हैं लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में मैं लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट मैं आपको दे चुकी हूँ, ये जिसमें फ़िक्स लाइनें दे चुकी हूँ मैं आपको कि कोई भी लेटर टू एडिटर आए तो आप ये कुछ फ़िक्स लाइनें यूज़ करके कोई भी लेटर लिख सकते हैं। और उसी में नेक्स्ट मैं अब आपको सारे लेटर करवाऊँगी, जो भी हमारी लेटर की टाइप है तो हम सभी टाइप के लेटर करेंगे। तो जैसे कि स्टार्टिंग से ही मैं आपको लेटर करवाऊंगी जितने भी, जैसे कि ये जितने लेटर दिए हुए हैं वन बाय वन करके। एक वीडियो में अगर मैं सारे लेटर करवाऊंगी तो वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम वन बाय वन बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, सोशल लेटर, सर्कुलर लेटर, रजिस्ट्रेशन लेटर, एम्प्लॉयमेंट लेटर, कवर लेटर, कंप्लेंट लेटर, ऑर्डर लेटर, ये सारे लेटर हम करेंगे। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ बिजनेस लेटर और ऑर्डर लेटर करवाऊंगी। बिजनेस लेटर का ही एक रूप होता है ऑर्डर लेटर, हम वही करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। लेटर का मीनिंग क्या होता है? लेटर क्या होता है? एक रिटन मैसेज होता है, लिखा हुआ एक मैसेज होता है। ये हैंड रिटन भी हो सकता है, प्रिंट भी हो सकता है, पेपर के ऊपर प्रिंट हुआ भी हो सकता है। यूजुअली सेंड टू द रेसिपिएंट, ये रेसिपिएंट को भेजा जाता है विया या मेल के द्वारा, या फिर पोस्ट किया जाता है। एक एनवीलोप में डाल के, या तो उसको पोस्ट किया जाता है या मेल के द्वारा भेजा जाता है। ऑल्दो दिस इज़ नॉट ए रिक्वायरमेंट एज सच। ठीक है, यद्यपि ऐसी ज़रूरत नहीं होती। although दिस इज़ नॉट ए सच रिक्वायरमेंट, एनी सच मैसेज दैट इज़ ट्रांसफर्ड विया, यानी कि कोई ऐसा मैसेज जो कि पोस्ट के द्वारा लेटर में जो पोस्ट किया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक लेटर ही हो, वो एक रिटन कन्वर्सेशन भी हो सकती है दो पार्टीज़ के बीच में, यानी और कुछ भी रिटन कन्वर्सेशन भी हो सकती है, बातचीत भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि पोस्ट के द्वारा भेजा गया हमारा जो भी रिटन थिंग्स है वो लेटर ही हो। ठीक है, टाइप्स ऑफ लेटर। वैसे तो लेटर हमारे दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर वो होते हैं जो ऑफिशियल यूज़ के लिए होते हैं। बिजनेस लेटर होते हैं जिनके अंदर हम फॉर्मल होते हैं, यानी कि हम ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और इनफॉर्मल लेटर वो होते हैं जो हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, और जिनमें हम फॉर्मेलिटी का कोई ध्यान नहीं रखते, मतलब हम अपनी लैंग्वेज में फॉर्मल लेटर को लिख सकते हैं। तो मैं आपको ये दोनों ही फॉर्मेट करवाऊंगी, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स। ठीक है, पहले हम फॉर्मल लेटर कर रहे हैं। फॉर्मल लेटर की टाइप्स कर रहे हैं पहले हम। फॉर्मल लेटर में ये सारे फॉर्मल ये आ जाते हैं, देखो आपके इतनी सारी टाइप्स आ जाती हैं फॉर्मल लेटर की। टाइप्स ऑफ द लेटर राइटिंग, लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लेटर राइटिंग इन ए ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स। ठीक है, हम कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग की बात करते हैं। ब्रॉडर स्पेक्ट्रम, जिनका यानी कि जो जिनकी श्रेणी इससे बाहर है, यानी कि कुछ अलग है। लेट्स चेक सम ऑफ द टाइप्स ऑफ द लेटर राइटिंग अदर देन फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, और हम चेक करते हैं कुछ अलग लेटर जो कि ना फॉर्मल है और ना इनफॉर्मल लेटर से जो अलग है। ठीक है, वैसे हम फॉर्मल लेटर में क्या क्या पढ़ेंगे? बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, सोशल लेटर, सर्कुलर लेटर, रजिस्ट्रेशन लेटर, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लेटर, कवर लेटर, कंप्लेंट लेटर और ऑर्डर लेटर। ठीक है, तो वो भी लेटर पढ़ेंगे जो कि बिजनेस फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर से अलग है। ठीक है, पर फिलहाल हम पढ़ रहे हैं फॉर्मल लेटर। ठीक है, फॉर्मल लेटर में सबसे पहले हमारा आता है बिजनेस लेटर। अब बिजनेस लेटर क्या होता है? बिजनेस, जैसा कि आप समझते हैं कि जो बिजनेस के में जो लेटर दिए जाते हैं, एक दूसरे को दिए जाते हैं, ऑर्डर किया जाता है बिजनेस के लिए। जब हम कहीं काम कर रहे होते हैं तो वहाँ से रिलेटेड जो भी हमारी कन्वर्सेशन होती है जो लेटर के थ्रू की जाती है उसे हम बिजनेस लेटर कहते हैं। जैसे दिस लेटर इज़ रिटन फॉर बिजनेस पर्पज़, ये लेटर बिजनेस पर्पज़ के लिए लिखे जाते हैं। एंड कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन, इनके अंदर फॉर्मेशन होती है, कोटेशन, ऑर्डर, क्लेम,
complaint, letter for collection, extra, etc. These letters are extremely formal and ये जो लेटर होते हैं वो फॉर्मल होते हैं, ठीक है, और ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बिजनेस लेटर का फॉर्मेट बता रही हूँ कि बिजनेस लेटर हम कैसे लिखते हैं। देखो, हमारी जो राइटिंग स्किल है उसके अंदर लेटर आना ही आना है, ठीक है। तो HPSC PGT का जो 80 मार्क्स का जो हमारा सिलेबस दिया हुआ है उसके अंदर लेटर के से हमारा एक क्वेश्चन अभी भी आया हुआ था। तो इसी में हम मान के चल रहे हैं कि हमारा लेटर आ सकता है, तो फिर लेटर कोई भी आ सकता है, बिजनेस भी आ सकता है, फॉर्मल आ सकता है, इनफॉर्मल आ सकता है, कोई भी लेटर आ सकता है। तो हम सारे के सारे लेटर का मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी और एक साथ में फिक्स फॉर्मेट देने की कोशिश करूंगी कि आप हर कोई लेटर लिख सकें उस फॉर्मेट का यूज करके। अब देखो, सबसे पहले सेंडर एड्रेस आएगा, यानी जो भेजने वाला है। अब बिजनेस लेटर में आपको हर चीज़ लिखनी पड़ेगी सेंडर की, उसकी सिटी, उसकी स्टेट, प्रोविंस, पोस्टल कोड, सेंटर फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, सब कुछ। ये सब कुछ इतना सारा डिस्क्रिप्शन आपको जो जैसे आप किसी को लेटर भेज रहे हैं तो आपको अपना इतना सारी चीज़ें आपको देनी ही पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद डेट आ जाएगी। फिर जो रेसिपिएंट है जो आपके लेटर को प्राप्त कर रहा है उसका भी सब कुछ आएगा, उसका नेम आएगा, उसकी कंपनी का नेम आएगा, उसका रेसिपिएंट स्ट्रीट एड्रेस आएगा, रेसिपिएंट सिटी, स्टेट, प्रोविंस, पोस्टल कोड आएंगे, रेसिपिएंट फ़ोन नंबर आएगा, ईमेल एड्रेस आएगा, सब कुछ मतलब आपको दोनों ही साइड में देना पड़ेगा, सेंडर का भी और रेसिपिएंट का भी, ठीक है। इसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा कि आप सब्जेक्ट में आप लिखेंगे कि लेटर किस लिए लिख रहे हैं आप। उसके बाद जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, सर या मैम, ठीक है, या जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका नेम लिख सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद 3 पैराग्राफ होंगे आपके, जो बॉडी होगी उसके अंदर 3 पैराग्राफ होंगे, एक इंट्रोडक्शन होगा, एक मिडल सेक्शन होगा और कंक्लूजन होगा, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में क्या, दिस इज़ वेयर यू एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ द लेटर, कि आपके लेटर का पर्पज क्या है, आप ये एक्सप्लेन करेंगे। सच एज वाई यू आर राइटिंग इट, कि आप इसको क्यों लिख रहे हैं। व्हाट यू होप टू अचीव फ्रॉम इट, यानी कि आप क्या आशा है इसको अचीव करने की। एंड अदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन यू वांट टू स्टेट अप फ्रंट, ठीक है, यानी आप सामने वाले से क्या जानना चाहते हैं, के बारे में क्या वांट टू स्टेट बताना चाहते हो, वो सब कुछ आपको इंट्रोडक्शन में लिखना होगा। यानी कि सबसे पहले जो आप पूछना चाहते हो, आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो, आपके इस लेटर को लिखने के पीछे आपका क्या मोटिव है, वो सब कुछ आपको फ्रंट में आपको देना पड़ेगा। सेकंड मिडल सेक्शन, दिस इज़ वेयर यू एलबरेट प्रोवाइड मोर डिटेल अबाउट यू आर आउटलाइंड इन द फर्स्ट पैराग्राफ, यानी जो फर्स्ट पैराग्राफ में आपने आउटलाइन दी है उसके बारे में आप पूरा एक्सप्लेन करके लिखेंगे और मोर डिटेल देंगे। देयर मे बी सर मोर पैराग्राफ, अगर आप कुछ और ज़्यादा पैराग्राफ इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। दिस डिपेंडिंग ऑन हाउ लॉन्ग, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको लेटर कितना बड़ा चाहिए, यानी कि कितने बड़े लेटर की आपको ज़रूरत है। अब लास्ट में कंक्लूजन आ जाएगा। दिस इज़ द प्लेस वेयर यू रैप अप, यानी रैप अप होता है आप समाप्त कर रहे हैं, यहाँ पर आप लेटर को समाप्त कर रहे हैं, समराइज थिंग, चीज़ों को छोटा कर रहे हैं, समराइज करके लिख रहे हैं। देयर मे बी कॉल, देयर मे बी कॉल टू एक्शन, ठीक है, यहाँ पर एक्शन के लिए कॉल हो सकती है। नेक्स्ट स्टेप इंक्लूडेड इन द दिस पे, और कुछ अलग जो स्टेप्स हैं वो इंक्लूड हो सकते हैं इस पैराग्राफ में, ठीक है। और लास्ट में आप लिखेंगे इसमें सिंसियरली सिग्नेचर एंड नेम ऑफ द सेंडर। इसमें आपका आएगा फुल नेम, जॉब टाइटल, कंपनी, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल, ये सब कुछ आपको एड्रेस सेंडर का और किसका, रेसिपिएंट का, दोनों के आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर, अब बिजनेस लेटर के टाइप में हम ऑर्डर लेटर कर रहे हैं। बिजनेस लेटर का ये एक टाइप है ऑर्डर लेटर। अब वही करते हैं कि ऑर्डर को कैसे प्लेस किया जाता है और ऑर्डर का कंफर्मेशन कैसे दिया जाता है जब हमें ऑर्डर प्राप्त हो जाता है जिसने हमें ऑर्डर प्लेस किया है उसके द्वारा, ठीक है। तो दोनों ही लेटर मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगी।
एज हेड ऑफ द म्यूजिक डिपार्टमेंट योर स्कूल, यानी कि एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट म्यूजिक स्कूल के हेड को डिपार्टमेंट होने के नाते राइट ए लेटर टू हैदराबाद म्यूजिक हाउस, हैदराबाद म्यूजिक हाउस को एक लेटर लिखिए प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर सेम म्यूजिक सब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, यानी कि उनको आपको ऑर्डर देना है कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जैसे कि सितार, हारमोनियम, तबला, तानपुरा, गिटार। यू आर, आपका नाम भी दिया हुआ जैसे अनीता अनिल, डीपीएस स्कूल का नाम भी दिया हुआ है रोहिणी न्यू दिल्ली। जब ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं तो आपको लेटर में यही सारी चीज़ें लिखनी होंगी, ठीक है। नहीं तो आप अपनी मर्ज़ी से भी कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसा कि दिया हुआ है हम देखते हैं आगे आंसर में। देखो आप, पहले एड्रेस किसका एड्रेस, जो एड्रेस दिया हुआ है, जो आप हैं, आपका खुद का एड्रेस, यानी पहले आप खुद बाद में दूसरा, ऐसे आप करके याद कर सकते हैं। तो डीपीएस स्कूल रोहिणी न्यू दिल्ली, ठीक है, ये है आपका एड्रेस, आपके स्कूल का एड्रेस। उसके बाद डेट आ गई, उसके बाद द प्रोप्राइटर हैदराबाद म्यूजिक हाउस न्यू दिल्ली, ये उसका एड्रेस आ गया जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डियर सर, सब्जेक्ट लिखेंगे आप। उसके बाद प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए आपका ऑर्डर, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर मुझे अपने लेक्चर में कोई सुधार करने की ज़रूरत है तो कृपया आप कमेंट्स में अपने सुझाव डाल सकते हैं, जिसका मैं ज़रूर से फॉलो करूँगी। दिस इज़ इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल मैनेजमेंट, अब यहाँ से बॉडी शुरू होती है लेटर की। दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू, ये आपको इन्फॉर्म किया जाता है दैट आवर स्कूल, हमारे स्कूल की जो मैनेजमेंट है, हैज़ डिसाइडेड टू प्लेस एन ऑर्डर विद योर कंपनी, यानी वो डिसाइड कर चुकी है प्लेस एन ऑर्डर विद योर कंपनी, कि वो आपकी कंपनी को ये ऑर्डर देती है फॉर द सप्लाई ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, किसकी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की सप्लाई के लिए। द लिस्ट इज़ गिवन बिलो, यानी जो लिस्ट नीचे दी हुई है। द प्राइस कोटेशन, और जो प्राइस कोटेशन थी सबमिटेड बाय योर एजेंट, जो आपके एजेंट के द्वारा हमें दी गई थी, हैज़ बीन अप्रूव्ड, उसको अप्रूव कर लिया गया है। एंड द इंस्टीट्यूशन डिस्काउंट, और जो आपका इंस्टीट्यूशन संस्थागत से डिस्काउंट है 10% ऑफर्ड बाय यू, जो आपके ने ऑफ़र किया था, हैज़ बीन एक्सेप्टेड, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। काइंडली मेक इट कन्वेनियंट टू सेंड द डिलीवरी विद इन 15 डेज, ठीक है। तो काइंडली मेक इट, ये कृपया इसको सुविधाजनक बनाएं, टू सेंड द डिलीवरी, 15 दिन में डिलीवरी को भेजकर इसे सुविधाजनक बनाएं। आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है, प्रॉपर पैकिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विल बी टेकन केयर, यानी कि आप प्रॉपर पैकिंग करेंगे इंस्ट्रूमेंट की, ऐसा मैं निश्चित हो सकती हूँ या हो सकता हूँ। एंड केयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी डैमेज कोज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, और जो भी ट्रांसपोर्टेशन में आने जाने में यानी जो डैमेज होगी उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। एंड सेल रेस्ट विद यू, आप उसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे। आई होप फ्यूचर रिपेयर्स, और जो फ्यूचर में रिपेयर होगी, मेंटेनेंस होगी पीसेज की, टुकड़ों की, विल बी प्रोवाइडेड बाय यू प्रॉम्प्टली, यानी ये प्रॉम्प्टली होता है आपको, आप शीघ्रता से और सेटिस्फैक्ट्री संतोषजनक तरीके से प्रोवाइड करेंगे। द पेमेंट विल बी मेड थ्रू ए क्रॉस्ड चेक, क्रॉस चेक के द्वारा आपकी पेमेंट कर दी जाएगी टू योर एजेंट, आपके एजेंट को, जस्ट आफ्टर द डिलीवरी के बाद। अब ये फॉर्मेट किसी भी प्लेस्ड ऑर्डर लेटर के लिए आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। बस आप सिर्फ आपको क्या चेंज करना है, जो चीज़ें मैंने रेड में लिखी हुई हैं, और या फिर जो एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं जो आपको दिया हुआ, और नहीं दिया तो आप ही सेम एड्रेस भी लिख सकते हैं। और ये सारी आइटम्स के नेम है, जो जैसे लिस्ट ऑफ द आइटम्स जो नीचे दी हुई है, ये उनको उससे मंगवाने हैं। तो नंबर ऑफ पीसेस, ठीक है, सितार 5 लाने, हारमोनियम 10 लाने, तबला 4 लाने, तानपुरा 6 और गिटार 2। तो ये जो लिस्ट है मटेरियल की अलग हो सकती है, तो ये आपको अलग करना है, ठीक है। उसके बाद यूर फेसफुली अनविता और हेड ऑफ डिपार्टमेंट म्यूजिक, ठीक है। तो यहाँ से हमारा लेटर क्या होता है, क्लोज होता है। अब इसके साथ ही एक ये लेटर भी होता है कि जब कंपनी ने आपका सामान भेज दिया है आपके पास, उसके बाद कंपनी की तरफ से एक लेटर आता है
आपको थैंक यू बोलते हैं वो कि आपने हमारी कंपनी से ये जो सामान परचेज किया है, वो उसके लिए थैंक्स। और वो जो हमने सामान भेजा है वो आपका ठीक ठाक से पहुंच गया है, या फिर उसको पहुंचने में कोई टूट फूट तो नहीं हुई है, उसके लिए सब चीज़ों के लिए एक फिर कंफर्मेशन लेटर किसकी तरफ से आता है, कंपनी की तरफ से आता है। तो वही लेटर हम देखेंगे। तो ये सेकंड टाइप है ऑर्डर की, रिस्पॉन्स टू द ऑर्डर लेटर फ्रॉम द बायर, यानी कि जिससे ख़रीदा है, ठीक है, उससे बायर जो ख़रीदने वाला है उससे रिस्पॉन्स टू द ऑर्डर लेटर, उससे रिस्पॉन्स लेने के लिए, ठीक है। सेल्स मैनेजर, क्राफ्ट कॉटेज, साई बाबा कॉलोनी, कोयम्बटूर, ये जो उस कंपनी का एड्रेस होगा। फिर ये डेट होगी भाई, और जिसको ये लेटर लिखा जा रहा है, ठीक है, ये उसका एड्रेस होगा। उसके बाद सब्जेक्ट, कंफर्मेशन ऑफ ऑर्डर कि आपको आपका लेटर मिल गया नहीं मिला ये कंपनी की तरफ से। बायर जिसने कि ख़रीदा है उसको लेटर लिखा जा रहा है रिस्पॉन्स में, ठीक है। अब यहीं फिर से हम लिखेंगे डियर मैम, वी थैंक यू फॉर योर परचेज ऑफ ऑर्डर 1492, यानी कि 1492 नंबर का जो ऑर्डर है जो आपने ख़रीदा है, डेटेड 18/2021, 18 दिसंबर 2021 को, फॉर डिफरेंट स्टेशनरी सप्लायर्स, ठीक है, यानी कि डिफरेंट जो स्टेशनरी सप्लाई जो आपने मंगवाए थे उसके लिए मंगवाए हैं, और जो ऑर्डर आपने दिया था 18 दिसंबर 2021 को, उसके लिए, उसको परचेज करने के लिए आपका धन्यवाद। अब देखो इसमें नंबर ऐड किया है, डेट ऐड की है, और ये बताया कि क्या सामान था, ठीक है, और उसके लिए थैंक बोला हुआ है। द ऑर्डर इज़ बीइंग पैक्ड एंड विल बी, वी हैव रिसीव्ड योर पेमेंट, ठीक है, हमें आपकी जो पेमेंट थी वो मिल चुकी है। अब वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं ना कि भाई हमें रिपोर्ट जो आपके जो पेमेंट मिल चुकी है। द ऑर्डर इज़ बीइंग पैक्ड एंड विल बी डिस्पैच्ड ऑन द 19 दिसंबर 2021, वो कहता है कि हमें वो जो ऑर्डर था उसको पैक कर दिया गया था और भेज दिया गया था 19 दिसंबर 2021 को, एज़ पर योर रिक्वेस्ट, आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग। वी हैव केयरफुली पैक्ड एवरी आइटम, हमने ध्यान से हर जो आइटम उसको पैक किया है। एंड होप दैट इट विल रीच यू लेटेस्ट बाय द 22 ऑफ दिसंबर 2021, और कि ये 22 दिसंबर 2021 को आपके पास पहुंच जाएगा, ऐसी हम आशा करते हैं। यानी कि सामान भेजने के बाद ये लेटर लिखा है उनको कि हमें अपने पैसे मिल चुके हैं और हमने आपके सामान को पैक करके भेज दिया है, ये रिस्पॉन्स दिया है उन्होंने। द बिल एंड शिपिंग डिटेल ऑफ द बिल एंड, और जो शिपिंग डिटेल है, जो क्या थी, डिलीवरी की जो रिपोर्ट डिटेल है, ऑफ योर ऑर्डर, आपके ऑर्डर के साथ अटैच कर दी गई है टू दिस लेटर, इस लेटर में, ठीक है। द शिपिंग डिटेल ऑफ योर ऑर्डर हैव बीन अटैच्ड, यानी कि जो शिपिंग जो बिल है और जो शिपिंग डिटेल है वो इस लेटर के साथ हमने अटैच कर दी है। वी थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस, हम धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया। एंड लुक फॉरवर्ड टू सर्विंग यू इन फ्यूचर, और हम देखते हैं कि आप आगे भी हमें ये सर्विस मतलब आप हमें फ्यूचर में भी सेवा करने का मौका देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यूर सिंसियरली सिग्नेचर ऑफ द सेल्स मैनेजर, सुधी रंजीत जिसने लेटर लिखा है, सेल्स मैनेजर है वो क्राफ्ट कॉटेज की। उसके बाद उसने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी दी है, उसका फ़ोन नंबर दिया है, ईमेल भी दी है, ठीक है। तो ये सब कुछ हम कर चुके हैं लेटर। अब देखो इनके बारे में थोड़ी सी और पढ़ा देती हूँ मैं आपको। आल्सो नोन एज परचेज ऑर्डर, इनको हम परचेज ऑर्डर भी बोलते हैं। दीज लेटर्स आर यूज टू ऑर्डर थिंग्स टू बाय मटेरियल, ये लेटर लिखे जाते हैं थिंग्स और कोई चीज़ बाय करने के लिए, ठीक है, मटेरियल बाय करने के लिए, खरीदने के लिए। दे एक्ट एज लीगल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटिंग द ट्रांजेक्शन बिटवीन द बायर एंड सेलर, यानी ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो लीगल रिकॉर्ड होता है किसके बीच में, जिसके बीच में ट्रांजेक्शन हुई है बायर और सेलर के बीच में। दीज लेटर्स वर जनरली रिटन बाय बिजनेस,
ये जो लेटर है वो बिजनेस के लिए लिखे जाते हैं। टू अनदर बिजनेस टू मेक एन ऑर्डर और टू मॉडिफाई, ऑर्डर देने के लिए और ऑर्डर को मॉडिफाई करने के लिए। और टिप्स क्या क्या ध्यान रखने चाहिए इन लेटर को लिखते हुए? बी कंसाइज, संक्षिप्त रहना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए, टू अवॉइड एनी मीन्स, ताकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग उसको अवॉइड किया जा सके और कन्फ्यूजन को, ठीक है, और मिसअंडरस्टैंडिंग को क्या किया जा सके, अवॉइड किया जा सके। इंक्लूड एवरीथिंग द सेलर वुड नीड टू डिलीवर द ऑर्डर एंड गेट द पेमेंट। इंक्लूड एवरीथिंग, वो सब कुछ इंक्लूड करना चाहिए। सेलर वुड नीड टू डिलीवर द ऑर्डर, ताकि जो भी सेलर को ऑर्डर डिलीवर करने के लिए ज़रूरी है एंड गेट द पेमेंट, और पेमेंट प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है, वो सब कुछ आपको उसमें इंक्लूड करना चाहिए। यानी कि आपका फुल एड्रेस आपको अच्छे से दे देना चाहिए। प्रोवाइड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर फ्यूचर का, और आपको कॉन्टैक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है फ्यूचर आगे आप उनसे बात कर सकें, उनको फॉलो कर सकें, उसके लिए आपको उनको कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली दे देनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे बिजनेस लेटर। मैं नेक्स्ट आपको कोई और ऑर्डर की लेटर की टाइप लेके आऊँगी, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट लेटर करवाऊँगी। क्यों नहीं, पता नहीं हमें कि एग्जामिनर आप हमसे कौन सा लेटर पूछ लें। ठीक है, तो इसमें मेरे 2-3 लेक्चर और आने वाले हैं लेटर के लिए। मैं एक पहले लेटर डाल चुकी हूँ, लेटर टू एडिटर, जिसके लिए मैंने फ़िक्स लाइनें दी हैं आपको फॉर्मेट के लिए, और इसमें भी मैंने आपको फ़िक्स ही लाइनें दी हैं। ठीक है, परचेज ऑर्डर में सिर्फ आप अपनी जो जिस चीज़ के लिए आपने ऑर्डर किया है उस चीज़ का नाम चेंज कर सकते हैं। अगर आपको पैसे दिए हैं या फिर कोई चीज़ उसका एड्रेस है वो अगर आपको दिया हुआ चेंज कर सकते हो, नहीं दिया तो आप सेम ही लिख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।